सो अ लॉट ऑफ यू हैव नाउ रीच्ड क्लास 11th. आपने जो भी स्ट्रीम चूज की है, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सम ऑफ यू वुड बी कंसिडरिंग कि यार मुझे क्लैट का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, बट हाउ डू आई डू इट विद माई 11th स्टैंडर्ड? बिकॉज ये मैंने भी नोटिस किया था जब मैं 10th से 11th में आया था ना, तो 11th थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट लगती है चाहे आपके पास कोई भी स्ट्रीम हो, राइट? 10th इज रिलेटिवली इजियर, ऑल्दो उस समय में वो डिफिकल्ट लगती थी जब हम पढ़ रहे थे, बट 11th में ना एक ग्राफ एकदम से बढ़ जाता है. सो यहां पर आई एम गोइंग टू क्लियरली टेल यू इन अ वेरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि आप अपनी क्लैट की प्रिपरेशन 11th में कैसे स्टार्ट करोगे और उसके साथ में हाउ विल यू मूव ऑन विद द प्रिपरेशन. ज्यादातर मेजर जो प्रॉब्लम होता है ना क्लैट स्टूडेंट्स का व्हेन दे स्टार्ट इन 11th, उनको लगता है कि हमारा एग्जाम तो दिसंबर 2027 में है, इतना दूर है, तो अभी क्यों पढ़े? आराम से लास्ट के यू कुड से 1 साल में भी पढ़ सकते हैं, आराम से हो जाएगा. 1 साल तो बहुत होता है किसी भी एग्जाम के लिए. अब इसमें दिक्कत यह है कि लास्ट के 1 साल में तो सभी पढ़ रहे हैं, तो हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड? बिकॉज आप देखो क्लैट में इफ यू वांट टू रीच टू टॉप 3 टॉप 5 एनएलयूज, यू हैव टू बी इन टॉप 0.5% ऑफ एस्पिरेंट्स, मतलब 200 में से एक बच्चा जाएगा, राइट? तो आपको भी उस लेवल का बनना पड़ेगा. एंड द वे टू डू दैट इज टू स्टार्ट अर्ली, बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन, मेक मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स एंड अल्टीमेटली बिकम दैट टॉपर. ठीक है, आपको प्रोसेस का पार्ट बनने में बड़ी आसानी हो जाती है. बट मेरे को आपकी बात बिल्कुल समझ में आती है कि 11th में स्टार्ट करना इतना आसान नहीं होता है. नई क्लास का प्रेशर है, थोड़े बड़े हो गए तो हमारा एटीट्यूड जनरली थोड़ा कैजुअल भी हो जाता है कभी कभी. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या करना है. ओके, देखो मैं आपको पहले इश्यूज आइडेंटिफाई कर रहा हूं और ये सबके साथ आएंगे फॉर श्योर. फर्स्ट थिंग इज, हम लोग 11th में सीरियस नहीं हो पाते हैं. हम तभी तो सीरियस होते हैं जब हमको पता चलता है कि मेरा एग्जाम है अगले हफ्ते. अब मैं बहुत सीरियस हूं क्योंकि मेरा अगले हफ्ते एग्जाम है, मेरा एग्जाम है अगले साल के एंड में. ओहो हो, आराम से हो जाएगा ना, ये तो कभी भी कर लेंगे. तो दैट इज द प्रॉब्लम. तो बिकॉज ऑफ द लॉन्गर टाइमलाइन यू आर अनेबल टू गेट सीरियस, एंड दिस लॉन्गर टाइमलाइन सर्टेनली एड्स टू दैट कैजुअल एटीट्यूड, बिकॉज दिस एग्जाम डज नॉट बिकम योर प्रायोरिटी. योर प्रायोरिटी इज कि मेरे को 11th में तो पहले मेरे जो टेस्ट हो रहा है उसमें नंबर में ले आऊं, 11th का तो फाइनल क्लियर कर लूं, है ना? बट आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इफ यू स्टार्ट इन 12th, दैट इज व्हेन थिंग्स गेट वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज एवरीबडी नोज दिस कि 11th से ज्यादा डिफिकल्ट क्लास 12th है in terms of managing the preparation. The school gets very serious, all your classmates are preparing very very heavily for 12th boards and you feel कि यार मैं क्लैट पे क्या फोकस कर रहा हूं, उस समय मेरे को भी तो बोर्ड्स देना है ना? पेरेंट्स को भी कई बार समझ नहीं आता, they also want to push you कि 12th में तुम्हारे अच्छे नंबर आने चाहिए, रोज स्कूल जाओ, रोज ट्यूशंस जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, है ना? तो दैट इज वेयर वी गेट स्टक इफ वी स्टार्ट एट दैट पॉइंट. बट आप जनरली क्या कर सकते हो? द प्लान दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, जब तक आप 12th में आओगे ना तब तक आपके पास ज्यादा चीजें करने के लिए नहीं बचेगी, तो आप बोर्ड्स में भी 95 प्लस ला सकते हो और क्लैट में भी एक टॉप कॉलेज निकाल सकते हो. उसका एक परफेक्ट प्लान बन जाता है ना? एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन डूइंग, यू कुड से बिफोर यू एज वेल. क्लैट के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि आप जनरली अपने फ्रेंड सर्कल में या अपनी क्लास में रेयरली किसी को क्लैट की प्रिपरेशन करते हुए देखोगे, है ना? अगर आपको 2-3 लोग भी मिल गए तो बहुत बड़ी बात है. कभी कभी तो अगर आप प्रिपरेशन करो तो यू माइट बी द ओनली पर्सन इन योर क्लास प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट. सो अब देखो जी क्या होता है, 12th की प्रिपरेशन सब कर रहे हैं, है ना? तो सब कर रहे हैं तो सब एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो हमारे अंदर भी वो आता है कि हम भी पढ़ाई करें. जब कोई चीज हम अकेले ही कर रहे हैं तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा खुद की मोटिवेशन होनी चाहिए टू प्रिपेयर. सो समटाइम वी गेट स्टक हियर आल्सो एंड वी डोंट नो हाउ टू शेड्यूल द प्रिपरेशन. वी हैव 11th का स्कूल, वी हैव सम ट्यूशंस एज वेल, देन वी हैव अदर थिंग्स टू डू हियर एंड देयर, राइट? हमको घूमने घामने भी जाना है, दोस्तों से मिलना भी है, वी हैव अदर एक्टिविटीज एज वेल दैट वी मे बी अ पार्ट ऑफ. तो क्लैट के लिए समय कहां से निकाले, दैट्स अ प्रॉब्लम. ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स मैं आपके लिए आज सॉल्व कर देता हूं. जस्ट बेयर विद मी फॉर 5 more minutes. अब देखो, सबसे पहली चीज है स्टेप 1, हाउ डू वी स्टार्ट द प्रिपरेशन. ठीक है, अब ये चाहे आपका 11th हो ना हो, आप कर सकते हो. PYQs, पैटर्न अंडरस्टैंडिंग एंड कोचिंग फाउंडेशन, कि भाई क्या हम करना है. अब देखो PYQs आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, 12minutes2class.com पे चले जाओ, सारे PYQs आपको वही मिल जाएंगे. उल्टे से स्टार्ट करना, जो लेटेस्ट PYQ है वहां से स्टार्ट करना. ठीक है, पैटर्न अंडरस्टैंडिंग मैं कई सारे वीडियोस बना चुका हूं, आपको क्लैट 2028 की एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी 12 minutes to क्लैट पे, जिसमें आप पूरा पैटर्न समझ जाओगे, क्लैट का क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है. अलग से काफी सारे वीडियोस बन गए. ठीक है, देन कोचिंग फाइनलाइजेशन इज समथिंग दैट यू हैव टू डू, डिपेंडिंग कि आपको किस तरह की कोचिंग करनी है, आपको ऑनलाइन करनी है, ऑफलाइन करनी है. ठीक है, उसके बाद में उस कोचिंग में कितनी क्लासेस होती हैं, उस कोचिंग में 1-to-1 मेंटरशिप होती है नहीं होती, कितने मॉक टेस्ट देते हैं, कौन पढ़ा रहा है आपको वहां पे, ऑल ऑफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप फर्स्ट वीक में करके खत्म कर सकते हो. राइट? तो यहां से जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, इंक्लूडिंग द क्लासेस, वंस यू हैव फाइनलाइज्ड योर कोचिंग, प्लीज गिव 2 hours टू द प्रिपरेशन एवरी डे.
ठीक है, और एक एक्स्ट्रा घंटा लगेगा जो आपकी थ्रू आउट द प्रिपरेशन लगता रहेगा फॉर न्यूज़पेपर रीडिंग। ये चलता ही रहता है पूरे साल। बट अगर आपने इसके साथ रेगुलरिटी दिखा दी ना, मैं आपको ना गारंटी दे सकता हूं, प्रॉमिस कर सकता हूं कि आपको क्लैट क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता इफ यू स्टार्ट न्यूज़पेपर रीडिंग नाउ एंड यू डोंट एंड न्यूज़पेपर रीडिंग टिल द टाइम यू आर एक्चुअली राइटिंग क्लैट, राइट। तो यहां पर हम 2 से 3 घंटे हर रोज दे सकते हैं, है ना, पॉसिबल है हमारे लिए। चाहे आप एक साथ मत दो, लेकिन आप जैसे अगर न्यूज़पेपर आप स्कूल ले जाओ, सुबह आपको अगर जल्दी आ जाता है घर पे तो सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले पढ़ लो, स्कूल बस में पढ़ लो, स्कूल में कोई फ्री पीरियड मिलता है वहां पढ़ लो। सिंसेरिटी देखो थोड़ी सी दिखानी पड़ेगी अगर अपना करियर बनाना है तो, राइट। तो ऐसे कर सकते हो। फिर आते हैं हम स्टेप 2 पे। तो ये जो स्टेप 1 है ना आपका, ये फर्स्ट मंथ में चल के खत्म हो जाएगा। यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। आप थोड़ी बहुत क्लासेस लगे कर लोगे, आपको समझ में आने लगेगा कि ठीक है, आपका एक रूटीन सा बन जाएगा। देन मंथ 2 में हम लोग क्लासेस के साथ साथ बेसिक प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट भी शुरू करेंगे। CLAT is not like any of our school exams where we just study and we don't do anything, right? CLAT is also about practicing. अगर आप कोई सेक्शन पढ़ रहे हो, आप उसको अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, then you may lag behind because you have to solve 120 questions in 120 minutes and you have a negative of 0.25 if you mark it incorrectly. These are passage based long questions. So therefore हमें ये चीजें करना बहुत जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ हम लोग यहां पर एक बेसिक प्रैक्टिस करना भी शुरू करेंगे। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू गाइज टू स्कोर रियली वेल इन दिस प्रैक्टिस, नो, नोबडी विल, बट एटलीस्ट स्टार्ट, राइट। आपने अगर लाइफ में कुछ भी सीखा हो, स्विमिंग करना, क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, म्यूजिक में कोई इंस्ट्रूमेंट सीखा हो आपने, एनीथिंग, वर यू डूइंग द बेस्ट एकदम फ्रॉम डे 1 और इवन मंथ 1? नो, राइट। आप देखते हो ना लोगों को क्रिकेट खेलते हुए, इतना एफर्टलेसली गिटार बजाते हुए, एफर्टलेसली स्विमिंग करते हुए, इतनी फास्ट करते हुए कि वो स्विम रेसेस जीत जाते हैं। दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग, है ना। पहली बार स्विमिंग की तो प्रॉब्ली डूब ही गए थे, राइट। तो यहां पर भी आप 2 से 3 घंटे दोगे, इंक्लूडिंग क्लासेस, इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर, एवरीथिंग, जिसमें ये सारी चीजें सॉर्ट आपकी हो जाएगी, है ना। स्टेप 2 को अगर आप 1 और 2 स्टेप बहुत अच्छे से करते हो ना गाइज, सो दीज आर द फाउंडेशन स्टेप्स ऑफ योर प्रिपरेशन, है ना। ये करना ही करना है। फिर हम मूव करते हैं स्टेप 3 पर। अब इस पॉइंट पे क्या होता है कि आपका स्कूल थोड़ा सीरियस हो जाता है, बिकॉज नाउ यू हैव गॉटन स्लाइटली क्लोजर टू द एग्जाम एंड योर ट्यूशंस आल्सो स्टार्ट वेरी सीरियसली, अगर आपको स्कूल का कोई सब्जेक्ट्स के ट्यूशंस ले रहे हो तो, है ना। अब यहां पर सबसे बड़ा टाइम क्रंच होता है कि हमारा ट्यूशंस भी एटलीस्ट हफ्ते में 3-4 दिन, राइट। उसके बाद मेरे को रोज स्कूल भी जाना है, मेरा स्कूल का भी थोड़ा बहुत काम रहता है, स्कूल ने टेस्ट भी स्टार्ट कर दिए हैं, तो मैं क्लैट को कैसे टाइम दूं? इस पॉइंट पे आप पता है क्या करते हो, rather than having your CLAT preparation 7 days a week, you reduce it down to 5 days a week, ठीक है। लेकिन वो 5 दिन पहले से लिखित में क्लियर होने चाहिए कि these are going to be my 5 days of CLAT preparation, लेकिन इसमें एक चीज 7 days चलेगी which is newspaper reading। तो इसलिए मैंने कहा है कि जो स्टेप 2 है उसके साथ कैरी ऑन करो फॉर और 2 to 3 months। अब इसमें होगा क्या, टेकिंग द प्रेपरेशन आउट ऑल टुगेदर is better than studying for 5 days in a week, 2 to 3 hours it is possible, है ना। आपका ट्यूशन जिस दिन ज्यादा होते हैं, ज्यादा हेक्टिक होता है, उस दिन मत करो क्लैट, है ना। एक आध दिन ऐसा भी आएगा जब आपको ट्यूशंस के साथ भी क्लैट मैनेज करना पड़ेगा, कर सकते हैं एक आध दिन। तो इससे क्या होता है, स्ट्रेस कम होता है, हम बहुत स्ट्रक्चर्ड तरह से पढ़ते हैं। 12 मिनट्स टू क्लैट पे तो हम लोग अपने स्टूडेंट्स को एक वीकली वो देते हैं शेड्यूल का टेम्पलेट, इसको भरो, है ना, इसके हिसाब से चलो। Don't unnecessarily get confused about things. That is very important. ठीक है। Then step 4 आता है, CLAT 2027 11th स्टैंडर्ड में देकर आओ। अब ये क्या बोल दिया सर आपने, ये क्या बात है? देखो, आप प्रिपरेशन टाइम से स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास बहुत बड़ा टाइमलाइन है, तो आपको पता नहीं है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप इस मोटिव से चलो कि मैं 11th में ही CLAT 2027 एक बार देकर तो आता हूं, अब आप बोलोगे ये पॉसिबल भी है, दे भी सकते हैं, 100% दे सकते हो। हर साल बच्चे 11th में क्लैट देते हैं जो जल्दी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपरली समझना है एज टू व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स आई विल बी मेकिंग, हाउ कैन आई इंप्रूव ऑन दोज मिस्टेक्स व्हेन आई एक्चुअली स्टडी फॉर माय क्लैट एग्जाम, एंड इट्स अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। जब आप किसी एग्जाम हॉल में जाके एग्जाम देते हो और वहां पे हजारों लोगों को देखते हो ना, दैट इज द मेन नर्वस पॉइंट फॉर मोस्ट एस्पिरेंट्स हु आर इवन डूइंग वेल। आपका वो नर्वसनेस खत्म हो जाता है, ठीक है, एंड यू आर एबल टू डू 100% रियली वेल। सो मेक श्योर आप अगर इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो, इट्स अ बेट ऑफ 4,000 रुपीज एक्स्ट्रा जितने का फॉर्म आता है, ठीक है। तो आप जरूर 11th में एग्जाम देकर आओ, अपना बेस्ट करके आओ, देखो आप कहां तक पहुंचते हो। इससे फायदा क्या होता है, जो अभी हमारी 1.5 साल की टाइमलाइन थी वो श्रिंक होकर 6-7 महीने की हो जाती है,
है ना, और हमारे पास एक टारगेट आ जाता है कि मेरे को इस पॉइंट तक इतने टेस्ट कर लेने हैं, न्यूज़पेपर के साथ रेगुलर होना है, क्लासेस इतनी खत्म कर लेनी है ना, तो आपको एक शॉर्ट डेडलाइन मिल जाती है। एंड दिस इज वेरी मच पॉसिबल, पीपल हैव बीन डूइंग इट एवरी ईयर। इट्स अबाउट द अमाउंट ऑफ सिंसियरिटी विद विच यू वांट टू पुट योर एफर्ट्स इन द प्रिपरेशन। ठीक है, सिंपल। फॉर दिस एंटायरिटी ऑफ योर गाइडेंस, this is just the strategic part of it. You'll need a lot of concepts, you'll need a lot of classes, you'll need a lot of strategy sessions, you'll need a lot of practice mocks, sectional tests, daily practice papers, GK questions. We have launched a batch called Udaan. It's a foundation batch, starts from absolute scratch for CLAT and AILET 2028. This batch is going to be with you till your actual exam. CLAT 2028 तक, AILET 2028 तक ये एग्जाम, ये बैच आपके साथ रहेगा। ठीक है, so you guys can certainly enroll in this batch. You can reach out to our counselor at any point in time at this particular contact number, and 12minutes2clat.com पर जाओगे तो आपको ये बैच मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो वहां पर सर्च आइकन में आप उड़ान सर्च कर सकते हो, इट्स UDAAN। एंड अगर आप फोन से देखना चाहते हो सो यू कैन डाउनलोड आवर ऐप ऑल्सो, हमारा गूगल प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगा, एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद दिस राइट अवे, राइट। सो दैट्स इट अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर यू कुड से being a part of this. I hope you guys are able to understand कि क्या exactly ये 4 steps है, follow करो इनको, इन issues को avoid करो, है ना, and certainly this could be your year. So let's take the udaan of your dreams into your top NLU. All the best guys. I'll see you in my classes.